Hello students, I hope you all are good. Today we start 1st August, start a new month. We continue our chapter number 11, marketing management. Okay, so before this chapter some basic item कराए थे मैंने इसके और मार्केटिंग की फिलॉसफीज कराई थी. आज हम कराएंगे आपको मार्केटिंग में क्या होता है, किस चीज़ का मिक्सअप होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं. तो लेट्स स्टार्ट. मार्केटिंग मिक्स इट रेफर टू द इंटीग्रेट और टूल विच आर मार्केटर मिक्स इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट विथ मीन्स ये कहाँ रेफर करता है. इंडिकेट मीन्स किस चीज का इंडिकेट करता है. और टूल विच द मार्केटर के जो टूल्स होते हैं मिक्स इन ऑर्डर, जो मिक्सअप होते हैं ऑर्डर इंटीग्रेट विथ क्या क्या होते हैं. 4 चीजें होती हैं: प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन. ओके, प्राइस एंड प्रमोशन. बेटा इसके लिए हम सपोज दैट मुझे डिटर्जेंट बनाना है तो उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए, क्या मैं क्या क्या चीज़ें यूज़ करूँ, कौन से केमिकल्स यूज़ होके वो पाउडर बनेंगे, है ना. क्या चीज़ यूज़ करूँ जिससे वो और ज़्यादा अच्छा हो. ठीक है. और मार्केट में सर्वाइव करने के लिए मुझे उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा. मीन्स सब जितनी उस प्रोडक्ट से रिलेटेड मुझे वर्क करना पड़ेगा उसके बारे में बात करेंगे. पहले आएगा हमारा प्रोडक्ट, पहले हम बात करेंगे अपने प्रोडक्ट की, उसके बाद हम बात करेंगे प्लेस की, फिर प्राइस की, देन प्रमोशन किस तरीके से करते हैं. ठीक है. आज मैं बात करती हूँ प्रोडक्ट. फर्स्ट क्या है, व्हाट इज प्रोडक्ट. इट इज सिग्निफिकेंस द टेंजिबल और इंटेंजिबल. ये कहाँ सिग्निफिकेंट करता है कि टेंजिबल हो या वो इंटेंजिबल हो. मीन्स वो दिखाई देता हो या नहीं दिखाई देता हो. प्रोडक्ट मीन्स टेंजिबल चीज तो वो जिसको आप छू सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं. इंटेंजिबल मीन्स जिसको आप ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं बट वो होती है. प्रोडक्ट ऑफर टू द कस्टमर विच द सेटिस्फाई हैज नीड. प्रोडक्ट वो चीज होती है जो कस्टमर को सेटिस्फैक्शन, उसकी नीड को सेटिस्फाई करती है. जो कस्टमर की नीड होती है उसको सेटिस्फाई करती है. अब जैसे कस्टमर की नीड है कि भाई कपड़ों में बहुत ज़्यादा दाग धब्बे लग जाते हैं, तो पहले के टाइम में क्या हो जाता, हम क्या करते थे, हाथों से कपड़े साफ होते थे. तो हाथों से कपड़े साफ होते थे तो जब कपड़े वॉश करने होते थे तो डीप कर दिया जाता था उनको 2-4 घंटे. उसके बाद रगड़ के पीट के उनको धोया जाता था. अब थोड़ा सा चेंज आ गया है, वॉशिंग मशीन आ गए हैं, होम अप्लायंसेस आ गए हैं, तो हमें ये नहीं करना होता है. और सबकी लाइफ बिजी हो गई है आजकल. मीन्स सब वर्किंग हो गए हैं तो इतना टाइम नहीं होता है. तो क्या करते हैं, सबके पास वॉशिंग मशीन है, सबको ऐसा डिटर्जेंट चाहिए कि उन्हें ज़्यादा एफर्टनेस की नीड ना हो. तो मार्केट में सर्वाइव करने के लिए कोई भी न्यू प्रोडक्ट लाना चाहता है अगर वॉशिंग पाउडर का, तो वो ऐसे केमिकल्स, ऐसे उसको इंग्रेडिएंट्स ऐसे यूज़ करेगा जिससे वो कस्टमर की नीड को फुलफिल करे. ठीक है. अब बात करते हैं लेवल कौन कौन से होते हैं. लेवल ऑफ डेवलपिंग अ प्रोडक्ट ऑफर. कौन कौन से लेवल होते हैं जो डेवलप करते हैं प्रोडक्ट के ऑफर को. फर्स्ट है लाइज इन केयर बेनिफिट. मीन्स हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए. किस चीज से, केयर मीन्स कस्टमर की केयर और बेनिफिट से रिलेटेड अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए ऐसा कुछ भी गलत नहीं कहना चाहिए जो कस्टमर को लगे कि ये हमारे साथ चीटिंग हो रही है. ठीक है. तो क्या आएगा, लिव इन केयर ऑफ बेनिफिट. हमें ध्यान रखना चाहिए अपने प्रोडक्ट को बनाते टाइम कि हम कस्टमर का ध्यान रखें, केयर करें और उसके बेनिफिट्स का भी ध्यान रखें. ऐसा प्राइस लेवल लाएं, ऐसा क्वालिटी लाएं अपने प्रोडक्ट में, इजी टू यूज हो. ठीक है. तो ये चीज़ें. फिर क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर. मीन्स कस्टमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है. पहले तो हमें प्रोडक्ट बनाने से पहले यही ध्यान रखना होता है कि कस्टमर क्या चाहता है. मीन्स एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर मीन्स कस्टमर एक प्रोडक्ट के साथ क्या चाहता है.
मैंने एक ही एग्जांपल लिया था, उसी को ही लेके चलते हैं। वॉशिंग पाउडर का एग्जांपल लिया था कि इस टाइम पे क्या कस्टमर चाहता है, जब सबके पास सेमी ऑटोमेटिक फुली ऑटोमेटिक मशीन है तो सब चाहते हैं मैं डिटर्जेंट डालूं और उसी में ही सारे दाग धब्बे हट जाएं, मुझे उसके बाद उसको साबुन लेके या ब्रश लेके रगड़ना ना पड़े। तो ये कस्टमर की डिमांड है। तो मार्केट में इस तरीके के डिटर्जेंट पाउडर लाए जाते हैं कि वो वॉशिंग मशीन में ही उसको साफ कर दे, कोई दाग धब्बा हो बहुत तो वो वहीं पे साफ हो जाए, वही प्रोडक्ट मार्केट में सरवाइव कर पाएगा। अब बात करेंगे हम, नेक्स्ट है हमारा आर्ग्यूमेंटल कॉन्सेप्ट। मीन्स ये क्या होता है, हाउ मैनी प्रोडक्ट इन सुपीरियर देन अदर। मीन्स मेरा जो प्रोडक्ट है वो सुपीरियर कैसे हो सकता है अदर प्रोडक्ट से। जब मैं प्रोडक्ट बना रही हूँ, डिटर्जेंट पाउडर ही बना रही हूँ, तो मुझे कुछ क्वालिटी, कुछ तो स्पेसिफिक लाना पड़ेगा उसके लिए, जिससे कि वो अदर सुपीरियर लगे अदर से। उसके लिए क्या करना होगा, हमें अपने प्रोडक्ट में कुछ क्वालिटी लानी होगी, प्राइस लेवल लो रखना पड़ेगा, जिससे कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा उसे परचेज करें, है ना। तो ये था हमारा प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट से ही आपने प्रोडक्ट बना लिया, उसके बाद का काम क्या है ये देखते हैं, इसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं जो प्रोडक्ट से रिलेट करते हैं। फर्स्ट वन इज ब्रांडिंग। भाई आपने प्रोडक्ट बना दिया, बट आपको उसको एक ब्रांड नेम की भी जरूरत पड़ेगी कि भाई दुकानदार के पास अगर कस्टमर जाएगा तो क्या बोलेगा, वो लोकल वाला प्रोडक्ट दे दो, कुछ नाम होना चाहिए ना, ABC क्या है। तो ब्रांडिंग क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। मीन्स आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफिकेशन देता है ब्रांड, कि किस नाम से है, भाई सर्फ एक्सेल है, एरियल है ना, या कोई टाइड है, तो क्या नाम है आपके प्रोडक्ट का। तो ब्रांड नेम क्या करता है, आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफिकेशन देता है, ठीक है। डिफरेंशिएट ऑफ प्राइसिंग। मीन्स आपका प्राइस अदर प्रोडक्ट से डिफरेंट होना चाहिए। ये नहीं कि अगर सर्फ एक्सेल का 1 किलो अगर 90 का आ रहा है तो एरियल भी 90 कर ले, ठीक है, या फिर कोई और भी सेम कर ले। तो फिर आपका प्रोडक्ट नया है तो आपको कुछ तो प्राइस भी डिक्रीज करनी होगी जिससे प्रोडक्ट ले सब, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंशिएटिव प्राइसिंग, हो गया हेल्प इन एडवर्टीजमेंट। मीन्स अगर आपका ब्रांड नेम होगा तो इससे क्या होगा, आप हेल्प होगी एडवर्टीजमेंट के लिए कि नहीं, वॉशिंग पाउडर निरमा। मीन्स अगर ब्रांड नेम नहीं होता तो क्या करते, क्या बोलते हैं, वॉशिंग पाउडर, बट तो नेम तो होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हेल्प इन एडवर्टाइजिंग हो गया। फिर नेक्स्ट है एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है वो यही है कि आप एश्योर रहें कि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो। और आप जब अपने प्रोडक्ट को ब्रांड दें तो ब्रांड नेम इस तरीके का होना चाहिए जो आपके प्रोडक्ट की आइडेंटिटी बताए, उसकी क्वालिटी अच्छी हो। आप अगर मार्केट में नए हैं तो आप सबसे लोएस्ट प्राइस में लाएं, क्योंकि जब एक बार कस्टमर उसको यूज़ कर लेगा उसके बाद तो फिर वो शॉप पे जाके आपका प्रोडक्ट ही मांगेगा, चाहे वो 50 की जगह 90 हो जाए, क्योंकि उसने वो यूज़ कर लिया है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर मैं एप्पल की बात करूँ, एप्पल के फ़ोन में और अदर फ़ोन में क्या डिफरेंस है, भाई क्यों दूसरे फ़ोनों को छोड़ के सब भाई 95,000 का 90,000 का एप्पल का फ़ोन लेते हैं, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन वही 10,000 से लेके 35,000 तक अच्छे फीचर्स में, उससे बड़े, उससे अच्छा कैमरा मिल जाता, बट कुछ तो खासियत होगी ना उसकी जो हम उसको परचेज करते। क्या पहले तो स्टेटस ही मेंटेन करता है, मीन्स क्या है, एप्पल से बात करें, एप्पल फ़ोन है, तो क्या है, एक ब्रांड नेम है और यूनिक फीचर दिया गया है। अब बात करते हैं क्वालिटीज ऑफ गुड ब्रांड नेम। क्या क्या क्वालिटीज होती हैं अच्छे ब्रांड नेम की। फर्स्ट वन इज शॉर्ट एंड सिंपल। आपका जो ब्रांड नेम होना चाहिए वो शॉर्ट और सिंपल होना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। वो जैसे एप्पल है, छोटा सा है नाम, कोई भी बोल सकता है। सर्फ एक्सेल है, छोटा है ना। आईफोन बोल देते हैं एप्पल को, है ना, आईफोन। और ओप्पो मीन्स इसी तरीके का, ठीक है। फिर है इजी टू प्रोनाउंस। भाई आपका जो ब्रांड नेम हो वो प्रोनाउंस करने में बहुत इजी हो, क्योंकि अगर मान लो बहुत बड़ा होगा
या ऐसा होगा जो आप बोल ही नहीं पाओगे, तो आप क्या करोगे? उस शॉप पे जाके क्या कहोगे कि मुझे क्या चीज़ चाहिए? मीन्स आप ऐसा हो जो इजीली कस्टमर बोल सके। नेक्स्ट इज यूनिक होना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए पहले आप ये सर्च कर लें अपने प्रोडक्ट का ब्रांड, प्रोडक्ट को ब्रांड देने से पहले कि कहीं ऐसा ही नाम का कोई और प्रोडक्ट तो नहीं है मार्केट में। अगर है तो आप उससे उसको ना करके दूसरा कोई ब्रांड नेम दें, क्योंकि अगर मान लीजिए वही सेम प्रोडक्ट होगा तो फिर बाद में क्लैश होगा नेम और फिर प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए ज़्यादातर कंपनीज तो क्या करती हैं, कोई ब्रांड नेम नहीं मिलता है तो जो पुराने ब्रांड नेम है उसी में थोड़ा बहुत चेंज कर देती हैं। सैमसंग का सैमसंग था सैमसंग, मीन्स इसी से रिलेटेड ही कई सारे आ गए थे। फिर है शुड बी सजेस्टिव, और जो भी वो हो वो सजेस्टिव हो और उसका प्रॉपर सिंबल हो। सजेस्टिव मीन्स क्या, जैसे एप्पल के फ़ोन में सिंबल पीछे होता है कि आधा एप्पल होता है। अगर मान लो वो आधा ना करके पूरा ही एप्पल लगाते तो क्या होता, सब कहते हैं कि भाई ये तो कॉपी पेस्ट कर दिया, एप्पल एक फ्रूट होता है उनने फुल फ्रूट लगा दिया, ये कोई ब्रांड नेम है? नहीं ना। तो मीन्स सजेस्टिव होना चाहिए। जैसे अमूल बटर है, आपके प्रोडक्ट पे ऐड आती है तो क्या है, एक गर्ल होती है जो एक स्वीट सी गर्ल होती है और वो अमूल बटर लेके या तो खाते हुए या उसके हाथ में रहता है, टेस्टी आता है ना, अटली बटली डिलीशियस। तो क्या है, ये शो कर रहा है कि बटर की क्वालिटी कि क्या है, अटली बटली डिलीशियस मीन्स ये डिलीशियस है। ठीक है, तो आप सजेस्टिव शुड बी सजेस्टिव, आप उसमें क्या ब्रांड नेम में सजेस्टिव बता दिया उसी पिक्चर के थ्रू। ठीक है, तो ये था आज हमारा ब्रांडिंग का टॉपिक और मार्केटिंग मिक्स प्रोडक्ट से रिलेटेड ही हमारा एलिमेंट था ब्रांडिंग। इससे रिलेटेड और भी हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।